हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने आईसीएसई क्लास 10 2025 के ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम में जो ना 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हो। देखो, जो चीजें मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, अगर तुम इनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो जब तुम अपनी अभी प्रिपरेशन कर रहे होगे, कुछ गिने चुने कुछ कुछ घंटे तुम्हारे पास बचे हुए होंगे, मतलब 5-6 घंटे होंगे, 8 घंटे होंगे, 10 घंटे होंगे, उसमें तुम कैसे प्रिपरेशन करो या फिर उसके बाद में बोर्ड एग्जाम देते टाइम पे तुमको क्या चीजें मेक श्योर करनी है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे तुमको टाइम मैनेज करना है, हर एक चीज हम लोग इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, बिकॉज इसके अंदर मैंने तुमको एकदम अच्छे तरीके से जो ना हर एक चीज के बारे में बताया है कि तुमको कब क्या 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 करना है। तो प्लीज इसको एकदम एंड तक देखना। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग हमारी ज्योग्राफी की सुपर ई बुक को यूज कर सकते हो। इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल ई बुक है। दिस कम्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि भाई इसके अंदर तुम्हारे को जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोग्राफी और मैप वर्क के जो ना बहुत ही तगड़े हाई ग्राफिक नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तुम देख ही सकते हो हमने कितने तगड़े नोट्स बना रखे हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे को स्ट्रक्चर्ड थ्योरी नोट्स देखने को मिलते हैं ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर। फाइनल टाइम एक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हमने इसके अंदर जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट पे इंक्लूड कर रखा है। तो अगर तुम अभी अपने लास्ट टाइम पर जो ना एकदम इसको यूज करते हो, दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी अफोर्डेबल, जस्ट 150 रुपीज की आती है, तभी इसे इतने ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। एंड वही हमारा गोल है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे यूज करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसे परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगर अभी हम, तो सबसे पहले तो भाई देखो, तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर इस बार दो पार्ट्स में, ठीक है। पार्ट 1 है जिसके अंदर 10 मार्क्स के तुम्हारे जो ना टोपो शीट आती है, 10 मार्क्स की तुम्हारी मैप वर्किंग आती है, 10 मार्क्स के तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर्स पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो भैया जो टोपोग्राफिकल सर्वे मैप होता है, मतलब टोपो शीट होती है इन शॉर्ट, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारे को क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे जो ना एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, विच इज वेरी इजी टू डू। तुम्हारे को ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं तुम्हारे को रिकमेंड करूंगा, जितना भी समय तुम्हारे पास में, तुम मेरी एक वीडियो है 30 से 40 मिनट में, मैंने अभी कल ही परसों में जो ना टोपोग्राफी निपटाई है, उसको देख लेना। उससे अच्छे से तुम्हारे को जो ना टोपोग्राफी नहीं समझ में आएगी, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं। मैंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स को झोंक दिया था उस वीडियो को बनाने में। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। ये 30 से 40 मिनट आपको देने इस वीडियो पर जो ना बहुत ज्यादा सस्ते पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंट पड़ेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 20 मिनट में तुम उसे पूरा रिवाइज कर सकते हो 2x पे देख करके। 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे एक क्वेश्चन आता है। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को निकालते टाइम बहुत ज्यादा एकदम जो है प्रॉपरली रूलर का इस्तेमाल करते हो, एकदम पेशेंट होकर के जो ना तुम्हारे को आंसर करना है। उसके बाद में जो है 6 फिगर में रिमेंबर दैट पिन पॉइंट एन एग्जैक्ट लोकेशन विद इन अ ग्रिड स्क्वायर, ईस्टिंग्स और लाइक ईस्टिंग्स टेंस और मतलब नॉर्थिंग्स के टेंस को वहां पर डालते हुए जो ना प्रॉपरली तुमको आंसर निकालना है। एक टिप हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉलो दी ईस्टिंग फर्स्ट देन नॉर्थिंग रूल। समझ रहे हो, मतलब कि पहले ईस्टिंग निकाला करो, फिर नॉर्थिंग निकाला करो, और लिखे लाइक लिखना भी उसे जो ना ऐसे ही फॉर्मेट में होता है, EENN। और अगर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो तो EE, जो तुमने फिर ई का टी निकाला है, मतलब ईस्टिंग का एक 10th निकाला है, उसके बाद में जो है नॉर्थिंग नॉर्थिंग, और फिर जो तुमने एक नॉर्थिंग का 10th लिखा रहा है, इस फॉर्मेट में हमको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में काउंटर पैटर्न्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, प्लीज भाई इसमें गलती मत कर देना। रिकॉग्नाइज दी हिल्स, क्लोज्ड लूप्स, उसके बाद में वैलीज को रिकॉग्नाइज करना जो वी शेप में दी गई होंगी, और प्लेट्यूज को रिकॉग्नाइज करना जो कि फ्लैट टॉप्ड एरियाज के साथ में होंगी। उसके बाद में ड्रेनेज और लाइक सेटलमेंट के पैटर्न्स को याद रख लेना। आइडेंटिफाई द रिवर्स ऑल्सो, कि मतलब क्या उनका डायरेक्शन है विया लाइक दी कॉन्टोर गैप्स, ठीक है। और उसके कैसे तुमको डायरेक्शन निकालने, ये भी मैंने सेपरेट तरीके से तुमको सिखा दिया था उस वीडियो में। विलेजेस तुम निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट के फीचर्स तुम निकाल सकते हो, कन्वेंशनल सिंबल्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी मैंने जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करा दी थी इस एक सिंगल वीडियो में। देखो यार, मैं तुम्हारे को सच बात बताता हूँ, पूरी टोपोग्राफी के लिए जस्ट लाइक एक काम करो, मेरी वो वाली वीडियो देख लो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा 20 से 25 मिनट के अंदर। दैट्स माय गारंटी विथ यू गाइस, ठीक है। उसके बाद में इंडिया मैप लेबलिंग, अब ये देखो यार थोड़ा सा खतरनाक लोचे वाली चीज है। इसके लिए मैं कहूंगा तुम अपने 2 घंटे निकाल लो अभी से, ठीक है। 2 घंटे तुम्हें कुछ नहीं करना है, 10 से 15 जो ना लेकर के खाली मैप्स उठाओ, और उसके बाद में जो ना हर एक चीज को, जो जितनी भी चीजें हैं, 10 तरीके की चीजें होती है, लाइक माउंटेन्स हो गए, पीक्स हो गई, या फिर तुम्हारी रिवर्स हो गई, फिर उसके बाद में रिवर्स इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, या फिर उसके बाद में जो ना तुम्हारी सिटीज होंगी, मतलब जितने भी 10 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबको जो ना 10-10 बार जो ना, तो मैं कह रहा हूं 100 मैप्स ले आओ जाओ,
ठीक है, सबको जो ना एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, अब इससे तुम्हारे पास में एडवांटेज क्या होगा कि तुम इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे उसी 1-2 घंटे में कि कल के दिन तुम भूलो नहीं। क्योंकि देखो इसमें मैं तुम्हें सिखा दूं, ऑल्दो मैंने सिखाया है ट्रिक्स के साथ में, मेरी एक मैप वर्किंग की भी वीडियो है 20 मिनट में पूरी मैप वर्किंग, तुम उसके थ्रू सीख सकते हो, 2x पे देख के 10 मिनट में कर दोगे। लेकिन द मेन गोल इज दैट कि भैया हम जो है ना प्रैक्टिस करके एकदम इतने एफिशिएंट हो जाए कि कल के दिन हमारी ऊंच नीच भी ना हो जाए गलती से। ठीक है, सो यहाँ पर रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, मेजर सिटीज, इंडस्ट्रियल बेल्ट, हर एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डैम, स्पोर्ट्स या फिर नेशनल पार्क, हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर से याद रखना, प्रैक्टिस ब्लैंक मैप्स फॉर द क्विक रिकॉल। मतलब एटलीस्ट मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे को कि अगर तुम 10-10 मैप्स को जो ना लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हो, 10-10 ऐसे मतलब ओवरऑल 10 मैप्स को ही प्रैक्टिस कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में जो ना एमसीक्यूज के लिए अब तुम्हारे को क्या करना है भैया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को इसके लिए जो ना यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट, जिसके लिए मेरा एक 3 घंटे का मैराथन है थ्योरी पे, आइदर यू कैन वॉच दैट। अगर तुम्हारे को ऑलरेडी सब आता है तो मेरा एक घंटे का मैराथन है जिसको तुम देख सकते हो। ठीक है, तो वो उसकी भी जो ना लेकर के वीडियो अभी मैंने जस्ट ड्रॉप करी थी कुछ 1-2 घंटे पहले, उसको तुम देख सकते हो। उसके थ्रू तुम सब कुछ रिवाइज कर लोगे, वो एमसीक्यूज में तो तुम्हारी पूरी हेल्प कर देगा। रिवाइज की फैक्ट्स फ्रॉम द क्लाइमेट, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। उसके साथ साथ रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। मतलब जब भी तुम भाई इसमें आंसर करो ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके के एमसीक्यूज आ रहे होंगे। सो तुम्हारे को एक चीज मेक श्योर करनी है कि तुम आंसर्स को पहले बहुत अच्छे तरीके से जो ना एकदम जो भी ऑप्शन है उनको आइडेंटिफाई करो, उनको जो ना लेकर के वेरीफाई कर लो, तब जाके आंसर करो। नॉट लाइक कि हाँ बस जल्दी जल्दी में कर देना है। अब देखो तुम्हारे पास में जो 120 मिनट होता है, 15 मिनट का जो तुम्हारे पास में एक रीडिंग टाइम होगा ना, जो तुम्हारे पास में एक 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा, उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपना ये वाले पोर्शन को निपटा लो। ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो ना लेकर के अपने मैप्स के साथ में क्लियर हो जाओ, थोड़ा सा रिकॉल मैप को कर लो, थोड़ा सा रिकॉल ऐसे कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब देखो ये तो मैंने तुम्हारे कुछ ना ऑलरेडी बता ही दिया है कि भाई यू हैव टू यूज, मतलब एक तरीके से जो तुम्हारा राइटिंग टाइम है उसे मेजरली जो ना तुम्हें पार्ट 2 में यूज करना है। मतलब लमसम तुम जो ना हर क्वेश्चन में जो है 15-15 मिनट तो एटलीस्ट दे ही रहोगे, इतना तो करना ही करना है। क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर इतना लेंदी पेपर नहीं होता है, तो बहुत इजीली इसे कवर कर सकते हो 120 मिनट के अंदर। अब देखो यहां पर मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी बता रखा है कि मेरी साइड से रिकमेंडेड 5 इजीएस्ट चैप्टर्स कौन से जो तुम्हें पार्ट 2 में ऑप्ट करने चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए तुम मेरी एक वीडियो देख सकते हो, इससे पहले ही जस्ट मेरी एक जो वीडियो आउट हुई है। ठीक है, भैया आप अपनी वीडियोस के बारे में बताते जा रहे हो। भाई देखो मैं जो ना सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक्चुअल चीज बताना चाहता हूँ कि इस चीज को फॉलो करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने 5 इजीएस्ट चैप्टर्स को रिकमेंड किया। मैं तुम्हें यहाँ पे ही बता देता हूँ, सॉइल रिसोर्सेज, उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट आर द इजीएस्ट चैप्टर्स। इनका मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन भी कराया। 5 मिनट को लाइक उस वीडियो को देख लेना 2x पे लगा करके, उससे तुम्हारा सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, 5 इजीएस्ट चैप्टर्स भी समझ जाओगे। ठीक है, तो यही 5 चैप्टर्स पे क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। अब उसके भी अलावा अगर कोई बच्चा मेरी बात नहीं मानना चाहता है तो मैं यार कोई उस चीज को भी आई रिस्पेक्ट, तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे को क्लाइमेट ऑफ इंडिया में अंडरस्टैंड दी मॉनसून मैकेनिज्म, कैसे साउथ वेस्ट मॉनसून काम करता है, कैसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून काम करता है, ऑन सेट और रिट्रीट को समझो। उसके बाद में फैक्टर्स को समझो कि कैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी या फिर विंड्स या फिर रिलीफ फीचर्स कैसे काम करते हैं। सीजन्स को समझो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो, उनके समर, विंटर, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, इन सब के जो ना लाइक जो मंथ्स में ये आ रहे हैं उसको समझो। उसके बाद में टिप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेमोराइज दी टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स फॉर दी डिफरेंट रीजन्स। तो पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी ज्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ कितनी कम रेनफॉल होती है। उसके बाद में सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये वाला जो पोर्शन है इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल को समझ लो। एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटराइट सॉइल्स होती है। ठीक है, उनके कॉम्पोजिशन को समझना है, उनके जो है बेसिकली तुम्हारे को अभी पढ़ते टाइम पे बता रहा हूँ ये सारी चीजें जो तुम्हें करनी है। उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझो, उनके ऊपर कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसको समझो। सॉइल कंजर्वेशन में मेथड्स को समझो, लाइक काउंटर प्लफिंग, एफॉरेस्टेशन या टेरेस फार्मिंग। उसके बाद में वेजिटेशन के टाइप्स को समझो, कैसे एवरग्रीन, डेसिडियस, डेजर्ट, लिटोरल, माउंटेन, ये कैसे ये सारे फॉरेस्ट होते हैं, इनमें कौन से पेड़ होते हैं, उनका क्या यूज होता है। उसके बाद में कोरिलेट दी वेजिटेशन विद दी क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड फॉर इजी रिकॉल, और इन दोनों चैप्टर को तुम बहुत इजीली कर सकते हो। उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है तुम्हारे को डैम्स के बारे में समझना है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझना है। भाखरा नंगल डैम, हीराकुद डैम, सरदार सरोवर डैम, ये तो खैर आता नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं कैसे इंक्लूड हो गया स्लाइड के अंदर। बाकी इरिगेशन को समझो, पावर जनरेशन को समझो, इरिगेशन मेथड्स को समझो, कैसे वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, कैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन काम करता है। उसके बाद मेजर मिनरल्स को समझो कि आयरन, कोल, बॉक्साइड, जितने भी तुम्हारे वहां पर मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में समझना, उनकी लोकेशंस को याद करना। देखो मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स मेरी साइड से रिकमेंडेड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत एक इंडस्ट्रीज, एक मिनरल्स और एक ये जो तुम्हारा एग्रीकल्चर चैप्टर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तभी मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज तुम जानते ही हो कि कैसी कैसी इंडस्ट्रीज होती है, कहाँ कौन सा है, भिलाई, टिस्को, वाइजैक, ये सारी चीजें जो ना तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो ना
आईटी इंडस्ट्री के लिए भी जो है, मैं देखो मैं भाई तुम्हें फिर से बता रहा हूँ ना, ये जो 3 चैप्टर्स है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एक इजी चैप्टर है जिसमें रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज या फिर वाटरवेज पे ही कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब उसी पे कुछ ना कुछ तुमसे पूछेंगे। नेशनल हाईवेज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सप्रेसवेज के बारे में पता होना चाहिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ना रेलवेज, मेजर रेलवे जोन्स, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एयरवेज में और वाटरवेज में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर करके जाना। एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस दी मैप बेस्ड क्वेश्चन ऑन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। उसके साथ साथ जो है वेस्ट मैनेजमेंट में 3 आवर्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके डिस्पोजल मेथड्स पे कैसे सेग्रीगेशन, डंपिंग या कंपोस्टिंग होती है, सब पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और याद रखना, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैसे जो ना प्लास्टिक वेस्ट जो ना लाइक लैंडस्केप को स्पॉइल करते हैं, या फिर जो ना कैसे वो जो है एक बहुत ही हार्मफुल चीज है, इन सारी चीजों को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेगा इस, तो देखो सबसे पहले तो क्या मेरी साइड से टिप्स है, ये चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से सुन लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 120 मिनट है, ठीक है, 120 मिनट में से याद रखना गाइस, तुम्हारे पास में जो है 75 मिनट्स है फॉर योर पार्ट 2, ठीक है। और बच्चे कुछ फिर जो तुम्हारे पास में 45 मिनट्स है, ठीक है, वो है तुम्हारे पार्ट 1 के लिए, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें मेक श्योर करनी है, क्योंकि तुम रीडिंग टाइम में मेजर एमसीक्यूज को सॉल्व कर लोगे अपने मनी मन में, और उसके बाद में टोपोग्राफी करते टाइम भी तुम्हें 15 से 20 मिनट इनफ है, मैप वर्किंग के लिए 15 मिनट इनफ है, और उसके बाद में जो है तुम्हारे पास में एमसीक्यूज को तुम 10 मिनट देख, 75 मिनट तुम्हारे को जो ना एटलीस्ट निकालना है, सो दैट तुम 75 मिनट में से अगर 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो तुम हर क्वेश्चन पे एटलीस्ट 15 मिनट दे सको और अपने पूरे मार्क्स को सिक्योर कर सको, ठीक है। और उसके बाद में 5-7 मिनट तुम्हारे पास रिवीजन के ही बचने चाहिए। लेकिन खैर एनी व्हिच वेज, फोकस ऑन दी मैप्स एंड डायग्राम्स, अभी के लिए बहुत ज्यादा फोकस करो इन चीजों पे। अपने आंसर्स को कंसाइज रखना, स्ट्रक्चर्ड रखना। अगर तुम जो ना लाइक अपने आंसर्स चेक भी करोगे, ठीक है, इन योर स्पेसिमेन पेपर के सॉल्यूशंस, तो आईसीएसई ने दिखा रखा है कि कैसे आंसर्स जो ना उनकी साइड से रिकमेंडेड होते हैं। भाई ये हैक है सिंपल सा, कि तुम कैसे आंसर लिखो वो आईसीएसई ने अपने स्पेसिमेन पेपर सॉल्यूशन में दिखा रखा है, और वहां पर दे हैव शोन दैट कि भाई साहब आंसर कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और उसमें बुलेटेड पॉइंट्स का यूज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, एलोकेट द टाइम पर सेक्शन, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, ये गलती मत करना। ज्योग्राफी में ये होता है, क्योंकि पूरी चीजें तुम्हें याद करके जानी है, तुम एकदम से भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज ये बेवकूफी मत करना। उसके बाद में रिवाइज दी डेफिनेशंस, केस स्टडीज एंड लोकेशंस ऑन दी मैप। मैप के बेसिस पे अगर इसको पूरा याद करोगे, एक मैप उठा करके तुम सारे चैप्टर्स को प्लॉट कर दोगे, तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू। ये चीज तुम अभी लास्ट में बैठ करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी रात में मेरा एक सेशन होने वाला है जिसमें मैं जो ना अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट पे, जिसमें से हम हर चैप्टर पे 7 एमसीक्यूज, 8 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस एक मैराथन में आ जाना। ई बुक को तुम लोग यूज कर सकते हो। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।